हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 9th का 3rd चैप्टर पॉवर्टी एज अ चैलेंज बताएंगे। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि पॉवर्टी क्या होती है, पुअर कौन होता है, कितने तरह की पॉवर्टी होती है, क्या कॉजेज़ रहे हैं, क्या गवर्नमेंट के स्कीम्स रही हैं, स्टेप्स रहे हैं पॉवर्टी को दूर करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम इस पॉवर्टी चैप्टर में आपको बताएंगे। पॉवर्टी एज अ चैलेंज, वाई स्टिल पॉवर्टी एग्जिस्टेड इन अवर कंट्री। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसको समझनी है और आपको समझ के आपको क्या करना है, अपनी जनरलाइजेशन थ्योरीज को डेवलप करना है। ठीक है, इसके बेसिस में आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो देखिए, लेट्स स्टार्ट। हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपका मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। सबसे पहले आप क्या समझते हैं पॉवर्टी से? पॉवर्टी को अगर हम एक्सप्लेन करें, पॉवर्टी इम्प्लाइज इनएबिलिटी टू गेट मिनिमम कंजम्पशन, रिक्वायरमेंट फॉर लाइफ, health and efficiency. Poverty refers to the, you can say, a person those who are not able to fulfill the basic need of in our daily life, that is called poverty. जो व्यक्ति अपने जीवन में बेसिक गुड्स का रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाता है, उसको हम पुअर बोलते हैं या फिर वो पॉवर्टी में रहता है। ठीक है, दोज हु आर अनेबल टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ इन आवर डेली लाइफ। लाइक देखिए, ये हो गया आपका पॉवर्टी। अब आ जाता है पुअर कौन होता है? पुअर आर दोज पर्सन दोज हु आर नॉट एबल टू फुलफिल द बेसिक नीड ऑफ डेली लाइफ। द मैन अंडरगोज पेन एंड सफरिंग। वो पीड़ित होता है और होपलेस होता है, हेल्पलेस होता है। ठीक है, उसको आप बोल सकते हैं। देयर इज अ लॉस ऑफ हेल्थ एंड एफिशिएंसी, सिकनेस, डिसेबिलिटीज and disabilities render him helpless in all walk of life। तो ये आपका क्या हुआ, वो पुअर कहलाता है। ठीक है, अब पुअर को हमने दो तरीके से हमने क्लासिफाइड किया, रूरल पुअर एंड दी अर्बन पुअर। दो तरीके के पुअर होते हैं। रूरल पुअर वो होते हैं जो लैंडलेस होते हैं। ठीक है, उनको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम आपको अभी बताते हैं। देखिए, रूरल पुअर आर दोज हु आर लैंडलेस, एग्रीकल्चर वर्कर, मार्जिनल बिल्डर्स, टीनेंट्स एट विल। जो लोग जिनके पास जमीन नहीं होती, दोज हु लिव इन कच्चा हट। ठीक है, जो झुग्गी झोपड़ीज में रहते हैं। दो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई इन द मार्केट दोज हु सेल इन द मेन हार्ट ऑफ द सिटी फ्रॉम द रोड साइड, है ना। बैगर्स कह सकते हो, रैग पिकर्स कह सकते हो, है ना। जो आपने देखा होगा, आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिनकी हालत बहुत कमज़ोर होती है ना, देखने में होपलेस लगते हैं, हेल्पलेस लगते हैं, उनके कपड़े फटे हुए होते हैं। तो आप उनको आराम से क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। वो होते हैं जो मेन सिटी में पाए जाते हैं, वो देखे जाते हैं, उनको आप अर्बन पुअर बोलेंगे। और रूरल पुअर्स में जो लैंडलेस होते हैं, एग्रीकल्चर वर्कर्स होते हैं, टीनेंट्स होते हैं, मार्जिनल बिल्डर्स होते हैं, है ना, उनको आप रूरल पुअर बोलेंगे। तो अर्बन पुअर के अंदर वही लोग आएंगे। ठीक है, कैजुअल वर्कर्स वगैरह, फैक्ट्री वर्कर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड, सर्विंग लार्जली एज अ स्ट्रीट वेंडर्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आपको हम पिक्चर्स के थ्रू बताते हैं। देखिए, ये है जो वर्कर काम कर रहा है। ठीक है, जो रूरल एरियाज़ में काम कर रहा है, ये है रैक पिकर। इस तरह से क्या है, ये छोटे मोटे जो आपको काम करते हुए दिख जाएंगे, वो आपके लिए क्या हुए, पुअर हुए। ठीक है, देखिए पुअर को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, जो जिनके पास ज़मीन नहीं है रहने के लिए, ठीक है, मकान नहीं है अपना, जिनकी इनकम बहुत कम है, जिनके कपड़े बहुत फटे हुए होते हैं, लैंडलेस होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं, जिनके परिवार बहुत बड़ा होता है, इलिटरेसी, अनएजुकेटेड होते हैं। ठीक है, पुअर हेल्थ होती है, मल न्यूट्रिशन से अफेक्टेड होते हैं, चाइल्ड लेबर होते हैं, हेल्पलेस होते हैं। तो ये जो व्यक्ति, जो लोग होते हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। उनको आप क्या बोलेंगे, पुअर बोलेंगे। एंड दोज पीपल हु लिव इन बिलो पॉवर्टी लाइन। ओके, देखिए पॉवर्टी को आप कैसे और अच्छे से जान सकते हैं, जिस तरह से हम आपको बताएं। साइंटिफिकली अगर हम बात करें, पॉवर्टी इज लुक थ्रू दी अदर सोशल इंडिकेटर्स लाइक इलिटरेसी लेवल, लैक ऑफ जनरल असिस्टेंस ड्यू टू द मलन्यूट्रिशन, लैक ऑफ एक्सेस टू द हेल्थ केयर फैसिलिटीज, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एक्सेट्रा। ये जब ये सुविधा नहीं पा सकता है कोई इंसान या अपने सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, तो उसको पुअर बोलते हैं। अब सोशल एक्सक्लूजन भी एक बहुत बड़ा क्या है, रीज़न रहा है। जैसे आप देखा होगा, हमारे आसपास के सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनको सोसाइटी बाहर कर देती है, पुअर पीपल को, है ना। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, पॉवर्टी इज मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ द पुअर हैविंग टू लिव
ओनली इन अ पुअर सराउंडिंग विद अदर पुअर पीपल, ठीक है, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एंजॉय ऑफ सोशल इक्वलिटी ऑफ बेटर ऑफ द पीपल इन द बेटर सराउंडिंग। तो वो उन लोगों को हम लोग दूर कर देते हैं अपनी सोसाइटी से, क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं, उनके पास रहने खाने अपनी सुख सुविधाओं को फुलफिल नहीं कर सकते हैं, है ना। तो वो क्या होते हैं, और पुअर लोगों के साथ ही रहना सही समझते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई एक डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग नहीं होती है, ठीक है, एक भेदभाव जैसा नहीं लगता है उनको, और इनइक्वालिटी नहीं होती है। तो वो ज़्यादातर तुमने देखा होगा कि गरीब लोगों का एक एरिया अलग ही होता है, और रिच ऑफ सोसाइटी का जो एरिया होता है वो अलग होता है, ठीक है। इस तरह से हम आगे बता सकते हैं आपको, बोथ एज अ कैजुअल कॉज एज वेल एज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉवर्टी इन दी यूजुअल सेंस। तो हम लोग उनकी मदद नहीं करते हैं, है ना, हम लोग अपनी सोसाइटी से बाहर कर देते हैं। अगर हम लोग भी उनकी थोड़ी बहुत मदद करें तो उनको हम पॉवर्टी से बाहर ला सकते हैं, ठीक है। ब्रॉडली इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू द विच इंडिविजुअल और ग्रुप आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फैसिलिटी बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटी दैट अदर दे बेटर इंजॉय। जो लोग सारी फैसिलिटीज़, बेनिफिट्स वगैरह, अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह को एंजॉय करते हैं, वो लोग नहीं कर पाते हैं। A typical example is the working of the caste system in India, in which the people belonging to the certain caste are excluded from the equal opportunity। जो कास्ट सिस्टम बोल सकते हो, रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन बोल सकते हो, है ना, इस तरह से भी बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया में पाया जा गया था पहले। अब तो लोगों की जो द वे ऑफ थिंकिंग है, मॉडर्नाइजेशन, वो काफ़ी मॉडर्न हो गई है समय के साथ। सोशल एक्सक्लूजन थस मे बी लीड टू वन ऑफ द कॉज मोर डैमेज दैन द हैविंग अ वेरी लो इनकम is one of the major reason of the poverty still existed in our country is the social exclusion। वनरेबिलिटी, अगर हम बात करें, वनरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? नाजुक होना, बहुत ज़्यादा नाजुक होना, वनरेबिलिटी टू द पॉवर्टी इज मेजर विच डिस्क्राइब द ग्रेटर पॉपुलरिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज, say the member of backward caste or individual such widow or the physically handicapped person becoming or remaining poor in the coming years। Vulnerability is determined by the option available to the different communities for finding the alternative living in terms of assets। अगर हम बात करें वनरेबिलिटी, वो लोग होते हैं जो लोग बैकवर्ड रीजन से बिलोंग करते हैं, कास्ट से रिलेटेड होते हैं, विडोज़ होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, जो रिमेन पुअर होते हैं, those who remain live in a below poverty line, those who are unable to find out the education, health and job opportunities, है ना। it is analyzed on the basis of the greater risk these group face at the टाइम ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर। जो लोग नेचुरल डिज़ास्टर से अफेक्टेड होते हैं, सुनामी से अफेक्टेड होते हैं, टेररिज्म से अफेक्टेड होते हैं, वो पुअर कहलाते हैं। एडिशनल एनालिसिस इज मेड ऑफ दियर सोशल इकोनॉमिक एबिलिटी टू हैंडल दीज रिस्क। दोज हु कैन नॉट बी able to handle these risks, those who are called poor, ठीक है। In fact, vulnerability describe the greater probability of being more adversely affected than the other people when bad time comes for everybody, whether flood or the earthquake, or simply fall in the availability of job। सिंपली या फॉल इन दी अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब। तो इसलिए हमने आपको बताया कि जब ये सभी लोग इससे अफेक्टेड हो जाएंगे तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ की क्या होगी, उससे हमारे देश में पॉवर्टी हो जाएगी। तो ऐसे कुछ राज्य ऐसे हैं, बहुत सारे आपने देखा होगा कि कुछ राज्य क्यों अंडर डेवलप्ड हैं, जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा। वहाँ पर क्या है, वो नेचुरल कैलेमिटी से ज़्यादा अफेक्टेड है, वहाँ के लोग पुअर हैं, उनका नेचुरल कैलेमिटी से बार बार उनका घर बर्बाद हो जाता है, उनकी इनकम नहीं हो पाती है ना, लिविंग स्टैंडर्ड उनका पुअर होता है, उनको खाने को कुछ नहीं मिल पाता है ना, उनके जानवर वगैरह जो पालते हैं, पालतू जानवर वगैरह जो होते हैं वो भी नहीं रह पाते हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से तो वो पुअर हो जाते हैं, ठीक है। पुअर कुछ एरियाज़ जो ऐसे अफेक्टेड हैं, तो इसी चैप्टर में हमने ये बताया आपको। तो इसलिए सरकार क्या कर रही है पॉवर्टी से बाहर आने के लिए, वो हम आपको बताएंगे आगे। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं व्हाट इज पॉवर्टी लाइन। इट रिफर्स टू अ कट ऑफ पॉइंट यूजुअली इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। वो कट ऑफ पॉइंट जो हम मेजर करते हैं किसके टर्म्स में, एक्सपेंडिचर के टर्म्स में, पर व्यक्ति की खर्च करने का क्षमता। विच डिवाइड द पीपल ऑफ अ रीजन एज अ पुअर एंड नॉन पुअर, जो डिसाइड करती है कि वो पुअर है या नॉन पुअर है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। पॉवर्टी लाइन को आप डिटरमाइन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड द कंजम्पशन कैलोरी। देखिए, हाउ टू डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन कैलोरी। अगर रूरल एरियाज में अगर हम कहें तो रूरल पीपल रिक्वायर्ड मोर कंजम्पशन कैलोरी एज पर दी NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और एज पर दिस गवर्नमेंट
यहाँ पर बताया गया है कि रूरल पीपल को ज़्यादा कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो किस तरह से डिफाइन किया गया, 2400 कैलोरी पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो 2400 कैलोरी नहीं कंज्यूम कर पा रहा है तो वो पॉवर्टी में रहता है और पुअर है। इसी तरह से अर्बन में 2100 कैलोरी पर डे की डिटरमाइन की गई है। अगर वो 2100 कैलोरी नहीं कर पाता है पूरी तो वो पुअर है। इसी तरह से हमारे पास दूसरा मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ हाउ टू डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन। देयर इज एन अल्टरनेटिव मेथड इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आप इनकम देखते हैं और एक्सपेंडिचर देखते हैं कि किसी व्यक्ति की इनकम कितनी है और एक्सपेंडिचर कितनी है। रूरल एरियाज में अगर इनकम प्रति व्यक्ति की 1816 रुपये है पर मंथ तो वो पॉवर्टी में आता है, ठीक है, और इससे कम होगी तो वो पुअर पॉवर्टी ही हुआ। जिस व्यक्ति की इनकम 1000 है और 1000 से कम है वो भी पॉवर्टी के अंदर हुआ। कहाँ पर? अर्बन एरियाज में। तो ये हमने आपको बताया, ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हो, पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन कर सकते हो। अब हम आपको बताते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, कितने तरीके की पॉवर्टीज होती हैं। यहाँ पर अगर हम बात बताएं आपको, वैसे तो पॉवर्टी बहुत तरीके की होती है। क्रॉनिक पॉवर्टी होती है, आपका रिलेटिव पॉवर्टी होती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है ना, नॉन पुअर होते हैं, दोज हु लिव अबव द पॉवर्टी लाइन। तो ये तरीके के हमने आपको बताया। तो पॉवर्टी क्या हुए, तो मेनली दो हैं आपके, रिलेटिव एंड नॉन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। रिलेटिव जब व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू दी अदर कंट्रीज, है ना, जब हम अदर कंट्री के साथ, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ क्या करता है, कंपेरिजन करता है, तो हमारी कंट्री में कितना पॉवर्टी है और दूसरी कंट्री में कितनी है। हमारे देश में अभी अगर हम आपको बता दें, हमारे देश में अभी 22.9% पॉवर्टी एग्जिस्ट है एज पर द 2011 नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। जो फैक्ट्स एंड फिगर हमको मिले हैं वो बताया गया है। इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में चाइना में 15% पॉवर्टी एग्जिस्टेड अभी, और पाकिस्तान में भी लगभग पॉवर्टी 22 या 23 के अराउंड है। तो यहाँ पर हमने बताया। अब रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है, देखो रिलेटिव पॉवर्टी जब आप एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, अपने इंटर लोकेलिटी, एक लोकल एरिया को दूसरे लोकल एरियाज के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। रिलेटिव में आप एग्रीकल्चर पुअर में भी बता सकते हैं कि जब फार्मर क्या करता है, सोइंग करता है, उसके बाद वो सोइंग करने के बाद छोड़ देता है ज़मीन को, फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद ही उसको काम मिलता है, तो उस पीरियड में वो क्या होता है, पुअर होता है। तो रिलेटिव कंपेरेटिव अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ इट, तो देखिए रिलेटिव पॉवर्टी रिफर्स टू द पॉवर्टी अक्रॉस द डिफरेंट रीजन एंड द कंट्रीज। रिलेटिव पुअर इन टर्म्स ऑफ द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम विद इन द कंट्री। जब इनइक्वालिटी होती है इनकम में, भेदभाव होता है, जो सुख सुविधा देश की व्यक्ति को मिलनी चाहिए, जो बेनिफिट्स जो कंट्री के हैं, जो सरकार लोगों को प्रोवाइड करा रही है, वो उसको नहीं मिल पा रही है ना, तो वो रिलेटिव पुअर कहलाएगा, पॉवर्टी कहलाएगी। तो जैसे अगर हम बात बताएं तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि जो जीडीपी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है हमारी कंट्री में, है ना, उसका बेनिफिट हर एक व्यक्ति को पहुंचे। जैसे कि आप बेसिक फैसिलिटीज़ में आप बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, रोड, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, है ना, ऑल दिस काइंड ऑफ दिस फैसिलिटीज़ it's very important for our country people to improve the living standard, even also to remove the poverty, even also to create the employment opportunities, even also to ease the business activities, to do the business activities, है ना। यही सारी चीज़ें क्या करती हैं, देश को आगे बढ़ाती हैं। तो इसके ऊपर हमेशा हमारे देश का क्या रहा है, फोकस रहा है और आगे भी रहेगा। आगे दूसरा पॉइंट है एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी रिफर्स टू द पॉवर्टी दोज हु आर लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड रिमेन एज अ पुअर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आप बता सकते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, जैसे कि जो 15 से 20 साल 25 साल के तक वो क्या रहते हैं, पुअर रहते हैं, कभी भी पॉवर्टी से बाहर नहीं आ पाते हैं वो लोग, तो वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहलाती है, ठीक है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आपका ये भी होता है कि एक फार्मर क्या है, एक फार्मर में 10 लोग हैं, एक फैमिली में 10 लोग हैं और 10 के 10 क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह से क्या हुआ, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी के अंदर आ जाती है, सीवियर पॉवर्टी कंडीशन कहलाती है। ये सारी चीज़ें हमने आपको आज इसमें बताया, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी में। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं क्या क्या कॉजेज रहे हैं हमारे पॉवर्टी के पीछे। देखिए कॉजेज अगर हम पॉइंट्स में बात करें तो हमारे देश की इनकम का कम होना इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी। दूसरा है लो रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ, ठीक है,
इसको आप पॉइंट्स में लिखेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आप ये बोल सकते हो एक्सेसिव प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन रेट। हमारे देश में पॉपुलेशन कंसिस्टेंटली 1921 आफ्टर 1921 हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ती गई है और इस देश का आधे से ज़्यादा जो नेशनल इनकम है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो जिससे खर्चा होता है देश का, वो आधे से ज़्यादा डिफेंस के ऊपर खर्चा हो रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए लोगों के ऊपर खर्चा हो रहा है ना। तो वो खर्चे जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं सरकार के, उनके ऊपर खर्चा हो रहा है। तो डेवलपमेंट अगर सरकार के यही पैसा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्चे होंगे तो देश भी आगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा। अदरवाइज क्या होगा, ये दिक्कत होती है, पॉवर्टी होते, पॉवर्टी को मेंटेन कम करने के लिए जो सरकार खर्चा कर रही है इसकी वजह से, है ना। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना इज वन ऑफ द मेजर चैलेंज, हाउ टू कंट्रोल द पॉपुलेशन इन अवर कंट्री, है ना। सो इज वन ऑफ द मेजर रीजन। नेक्स्ट यू कैन से परसिस्टेंट इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है बच्चों? इन्फ्लेशन होता है जब किसी बेसिक गुड्स के खाद रॉ विच इज इन द फॉर्म ऑफ रॉ प्रोडक्ट्स, है ना, उसके दाम बढ़ जाते हैं। व्हेन दी जनरल राइज इन प्राइस ऑफ बेसिक गुड्स, ठीक है। तो अगर जब किसी चीज़ के दाम बढ़ जाएंगे तो लोगों की इनकम जो है वो आधे से ज़्यादा उसमें खर्च हो जाएगी और पीपल कैन नॉट बी एबल टू सेव द पार्ट ऑफ देयर इनकम फॉर द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। तो जितनी इनकम हो रही है उतनी ही उनकी खर्च हो जा रही है। तो वो क्या हो रहा है, अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं, अपनी ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, अपनी हेल्थ इश्यूज़ को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें पॉवर्टी होने के भी कारण है। नेक्स्ट है आपका क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का ना होना, नौकरियां ना मिलना, लोगों को पॉपुलेशन एक्सेसिवली बढ़ते जाना, तो ये भी एक रीज़न है। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका हेल्थ आ जाता है, एजुकेशन आ जाता है, हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ आ जाती हैं, बीमारियां होना बहुत ज़्यादा। तो ये भी हमारे देश में कहीं ना कहीं पॉवर्टी में का रीज़न है, ठीक है। नेक्स्ट आपको कह सकते हैं लैक ऑफ कैपिटल लीड्स टू लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट रिजल्टिंग हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी। तो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट ना होना, पैसे की कमी होना, ठीक है। जब ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होगा तो देश के पास इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो पॉवर्टी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो ये सारे रीज़न हमारे रहे हैं देश में पॉवर्टी के एग्जिस्ट होने के, ठीक है। ये कॉजेज हमने आपको बताए। अब हम आपको कुछ बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो इस पॉवर्टी को दूर करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, क्या सरकार ने स्कीम्स बनाई हैं। मेजर्स टू रिमूव द पॉवर्टी, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं कुछ, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए पहला पॉइंट, इंडियन गवर्नमेंट फोकसेस ऑन टू इंक्रीज द जीडीपी ग्रोथ। सबसे ज़्यादा देश की क्षमता को बढ़ाना, कैसे? टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज इन अ मोस्ट इफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर, ठीक है। टू मिनिमाइज the wastage of resources, utilize the optimum utilize it। आपको अच्छे से अच्छा तरीके से देश में जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास, वट एवर द रिसोर्सेज द कंट्री हैव, मस्ट यूटिलाइज इट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर प्लान, अकॉर्डिंग टू द नीड एंड द रिक्वायरमेंट, to be allocate these resources properly and make sure minimum wastage of it, है ना। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका ट्राई टू कंट्रोल द पॉपुलेशन रेट। सबसे ज़्यादा काम पॉपुलेशन रेट को कम करना, जो चाइना ने किया। जैसे कि चाइना ने 1978 में वन चाइल्ड नॉर्म को अपनाया, जिससे उसने लोगों को इनकरेज भी किया और पॉपुलेशन कंट्रोल भी उसने क्या करी, काफ़ी हद तक कंट्रोल करी। नेक्स्ट है रिमूविंग द पॉवर्टी बाय इंप्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम थ्रू द फिस्कल मेजर्स। अब फिस्कल मेजर क्या होता है? गवर्नमेंट के खर्चे और इनकम, ठीक है। वो फिस्कल मेजर पॉलिसी कहलाती है सरकार की। अगर सरकार कम खर्चा ज़्यादा करेगी तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो वो लोग क्या करेंगे, फिर से इन्वेस्टमेंट करेंगे, डिमांड करेंगे, फिर से लोगों के पास इनकम होगी। और जब सरकार कम खर्चा करेगी, है ना, लोगों इनकम सरकार की कम होगी तो खर्चा भी कम करेगी, खर्चा कम करेगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो पॉवर्टी ज़्यादा होगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को इम्प्रूव करने के लिए फिस्कल मेजर्स का क्या करना होता है, फिस्कल मेजर के थ्रू हमने क्या करना होता है, इसको इम्प्रूव करना होता है, ठीक है। ये कहलाती है। नेक्स्ट है
बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पुअर पीपल। अब आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव करनी है, देखो पीडीएस सिस्टम के थ्रू करनी है। पीडीएस सिस्टम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन शॉप सरकार की करती है, अच्छे से अच्छा खाद्य सब्सिडीज डायरेक्टली। अब क्या करिए, नरेंद्र मोदी की सरकार ने डायरेक्टली सब्सिडी दी, हर एक के अकाउंट में पैसे पहुँचाए, है ना। पीडीएस सिस्टम के थ्रू अनाज पहुँचाया, है ना। बेसिक फैसिलिटीज़ गांव-गांव तक बिजली पहुँचाई उज्ज्वला स्कीम के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक नीड है पॉवर्टी को ऊपर कम करने के लिए, वो सरकार अपनी तरफ से पूरे हद तक काम कर रही है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है डेवलपिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन फ्रंट ऑफ एंटरप्रेन्योर। आपको क्या करनी है, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को डेवलप करना है। जैसे आपने देखा कि आजकल क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस चल रहा है, ई बिजनेस चल रहा है। आप घर बैठे क्या करते हो, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, है ना, इसके ऊपर फोकस हो रहा है। क्लीन इन इंडिया, है ना, इसके ऊपर फोकस हो रहा है। जब हमारे देश में डिजिटल का ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव होगा, जब हमारी नेटवर्किंग हमारे देश में अच्छी होगी, है ना, तभी तो बाहर के इन्वेस्टर्स जो होंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारी कंट्री में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलेगा, है ना, उनको स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब उनको अच्छी मिलेगी हमारे देश में, तभी तो बाहर के लोग क्या करेंगे, हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, काम की जा रही हैं, सरकार की तरफ से योजनाएं बनाई जा रही हैं कि कैसे किस तरह से हम पॉवर्टी को दूर करें, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएं, रिसोर्सेज का कैसे अच्छे से चैनलाइज करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखिए, तो ये हमने बताई। कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जैसे कि स्कीम्स हम आपको बता दें, नरेगा, पहले मनरेगा थी, मनरेगा से नरेगा हो गई। मनरेगा 2005 में तक रही, नरेगा 2006 में उसका नाम चेंज कर दिया था मनरेगा से, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, अब हो गया नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2006। इसके अकॉर्डिंग बताया गया कि किस तरह से आप क्या कर सकते हो, पॉवर्टी को दूर कर सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम इज एम टू प्रोवाइड दी 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड टू इंश्योर द लाइवलीहुड सिक्योरिटी, इसकी बेसिस में। नेक्स्ट है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को क्या किया गया, लॉन्च किया गया। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को किया गया। ठीक है, अनंत विद्या अन्ना योजना के अकॉर्डिंग क्या है, ये लॉन्च की। ये कुछ स्कीम्स हैं जिनको आप क्या करना है, आप इनको पढ़ेंगे और इससे क्या है, पॉवर्टी को दूर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको मैं नेक्स्ट बता दूं, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना है, रूरल एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन प्रोग्राम्स हैं। तो ये कुछ स्कीम्स हैं जो पॉवर्टी को दूर करने के लिए सरकार ने लॉन्च करी हैं। इसी तरह से बहुत सारी और स्कीम्स भी हैं। इसी तरह से एक स्कीम और लॉन्च करी थी, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, विच वॉज लॉन्च इन 2004 इन 150 डिस्ट्रिक्ट, most of the backward and district of the country. Program is open to all rural poor people who are in need of wage employment and service to do the manual unskilled work. It is implemented as 100% centrally sponsored scheme or food grain as provided free of cost to the states. तो इस तरह से हमने क्या किया, ये वाली स्कीम भी लॉन्च करी थी। तो यहाँ पर आपको इस चैप्टर में पॉवर्टी के बारे में आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज पॉवर्टी, हु इज पुअर, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इट, हाउ टू रिमूव द पॉवर्टी, है ना, व्हाट आर द एक्शंस टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव द पॉवर्टी। तो अगर कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, और ये नोट्स आपको मैंने बताए आपको उसमें इससे रिलेटेड। ये आपका चैप्टर, थर्ड चैप्टर एज पर दी CBSE सिलेबस। ड्यू टू दी कोविड-19 में आपका एक लास्ट चैप्टर जो है वो हट गया है, जिसको हम बोलते हैं फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, फोर्थ चैप्टर। अभी आपके सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स में 3 चैप्टर हैं। पहला है आपका स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, दूसरा है पीपल एज अ रिसोर्स, थर्ड है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। ये आपका क्या हो गया, हट गया है एज पर दी CBSE सिलेबस ड्यू टू दी कोविड-19 इन द सेशन 2022-2021. Okay, thank you.